मित्रों, अभी मैं गांव जा रहा हूं। ये देखिए हरनौत का रेल कारखाना, सवारी डिब्बा कारखाना आप ये देख रहे हैं। तो मित्रों, भारत गांव का देश है और यहाँ की 70% से ज़्यादा आबादी गांव में रहती है। और गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में रहती है। तो ये देखिए, अब गांव जो है शहर में तब्दील होते जा रहा है। धीरे धीरे जो है हर जगह पेड़ कटते जा रहे हैं और लोग अपना आशियाना बनाने के लिए सारे परिवेश को बदलते जा रहे हैं। तो वैसे केसेस में रोड का बनना बहुत ही एक ढंग से देखिएगा तो जीवन को फास्ट बना दिया, लेकिन उसके हिसाब से मनुष्य अगर नहीं बदलेगा तो उसको 10 विकारों का वो शिकार होने लगेगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ, अपने गांव की यात्रा पर हूँ। और पिछले बार मैं जब गया था तो गांव में तो गया था, लेकिन आपको वो वीडियो नहीं दिखला पाया था। लेकिन आज मैं प्रयास करूंगा कि आपको वो दिखलाऊं। मेरा जो गांव है उसका नाम है पैगंबरपुर और यह नालंदा और पटना ज़िला के जंक्शन पर है। यानी मेरे गांव में एक नदी है और वो नदी के अगले दूसरे पार में जो है कि लालू बिघा नामक गाँव है और हमारे गाँव का नाम है पैगंबरपुर। हमारा गाँव पटना में ज़िला में पड़ता है, बार अनुमंडल में और बेलछी प्रखंड में। तो वहीं की यात्रा पर मैं हूँ और अभी मैं जिस रोड पर मैं जा रहा हूँ ये एक नेशनल हाईवे है। ये सकसौरा जाता है, हरनौत से सकसौरा है और उससे भी आगे जाता है ये। तो इसी नेशनल हाईवे के थ्रू मैं जाऊँगा और यहाँ पर आपको पहले जो है कि कोरारी पंचायत में पड़ता है और वहीं पर पोस्ट ऑफिस भी है कोरारी में। बेलछी कांड हुआ था 1900 जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लागू की थी और उस दौरान अनपॉपुलर हो गई थी। लेकिन जब बेलछी में कांड हुआ था यहाँ पर तो हाथी पर चढ़ के आई थी और बहुत उस समय का जो सामंती व्यवस्था था जिसमें लोग काम अगर नहीं करना चाहते थे खेतों में तो उनकी सामूहिक रूप से हत्या हो गई थी। बहुत विभत्स कांड था जिसका नाम बहुत ख़राब हुआ था इस इलाके का। तो उसी गांव में जो है कि बेलछी प्रखंड में पड़ता है और उस समय बेलछी गांव का नाम जो है बहुत फेमस हुआ था और इंदिरा गांधी आई थी और उसके चलते जो सहानुभूति गेन की थी उसके बाद वो दोबारा सत्ता में वापस आ पाई थी, क्योंकि उनका इमेज बहुत ख़राब हो गया था जब इमरजेंसी लागू हुआ था। तो उसके बाद उस घटना के बाद जो है वो फिर से वापस आई थी सत्ता में। तो वही इम्पोर्टेंट गांव है हमारा और उसी में कोरारी पंचायत में पड़ता है। तो यहाँ गांव जब मैं पहले जाता था, अभी मैं हरनौत से मुड़ा हूँ, तो जो बख्तियारपुर से जो आपका जाता है रजौली तक जो हाईवे जाता है, पटना रांची रोड भी कहते थे इसको पहले तो यही मेन रोड हुआ करता था रांची जाने के लिए, पटना से रांची जाने के लिए। अब तो खैर बहुत सारा रास्ता हो गया है। तो इसी रोड से कटना पड़ता है लेफ़्ट साइड में जब हरनौत आता है। मैंने आपको हरनौत का रेल डिब्बा सवारी डिब्बा का कारखाना मैंने दिखलाया आपको। तो उसी से लेफ़्ट मुड़ना पड़ता है, तब ये फिर एक नेशनल हाईवे मिलता है जो कि शुरू में 1-2 किलोमीटर गड़बड़ है और फिर देखिए किस ढंग से लोग जो है पहले इसमें टमटम चला करता था, देखिए अब वो स्थान अब गाड़ी ले लिया है। तो यही सब परिवर्तन से आज हम रूबरू होंगे, एक गांव की दशा और दिशा को समझेंगे। दूसरी बात, बहुत सारे व्यूअर जो गांव में रहते हैं उनके लिए ये कोई नया वीडियो नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे हमारे व्यूअर हैं जो शहरों में रहते हैं और वो लोग गांव कम जाना पड़ता है, तो वो लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि आखिर गांव में लोग किस ढंग से किस किस बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। बहरहाल धान का लहलहाता खेत आपको दिख रहा है, हरियाली चहुओर है। तो ये मैं आपको आज दिखलाऊंगा क्योंकि गांव में अब बहुत कुछ बदला है। ये जो रोड हुआ करता था जब मैं बचपन में इधर आया करता था, चूँकि मेरी प्रारंभिक शिक्षा जिसको बोलते हैं क ख सीखना वो गांव में ही हुई। और तो जब मैं बचपन के थ्रू अपना याद करता हूँ तो छोटी छोटी गलियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी लगा करती थी, क्योंकि उस समय आदमी जो है कि
गलियों में ही जीता था तो अच्छा लगता था, लेकिन आज के ज़माने में जब चौड़ी चौड़ी सड़कें आपको हर जगह मिल रही हैं तो वैसे केसेस में गांव का दायरा आपको सिमटा हुआ जैसा लगेगा। लेकिन फिर भी गांव भी अब बदला बदला सा नज़र आता है, और गांव में वो जो सुकून और अपनापन वो जो मिला करता था वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके लिए आप तरसिएगा, क्योंकि अब गांव में जो ज़्यादातर लोग हैं वो बाहर निकल चुके हैं। और आपको पता होगा कि भारत में 6,64,000 गाँव है, 6,64,000 गाँव है। और ये जो गांव है, गांव तो आप देखिएगा तो बहुत सारा गांव ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप है भारत में। और आप जानते होंगे कि जैसे गुजरात का गांव है, फिर आपका हिमाचल का कुछ गांव है, वर्ल्ड फेमस गांव है। आपको आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो टॉप 10 गांव का आपको लिस्ट मिल जाएगा इंडिया का। तो वो सब तो है, लेकिन अब गांव की तकदीर जो है वो हर जगह का बदल रहा है, तस्वीर बदल रहा है। और क्योंकि रोड का जो बनना जो है और बिजली का पहुंचना, ये बहुत ढंग से गांव के अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। लेकिन इससे अच्छा इफेक्ट नो डाउट हुआ है, लोग अब गांव में पहुंच जा रहे हैं। लेकिन उससे ख़राब इफेक्ट भी हुआ है, लोग अब शारीरिक श्रम करना छोड़ दिए हैं, ये बिल्कुल। और शहरों में कम से कम लोगों के पास जिम की तक की पहुँच है, लोग जिम चले जाते हैं। गाँव में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोग आलू खाते हैं, हरा सब्जी नहीं मिलता उनको। हमारे कितने मरीज हमको बता चुके हैं कि सर आप बोलते हैं खीरा टमाटर रोज़ खाओ, लेकिन खीरा वहाँ नहीं मिलता है। और बहुत सारे गांव के मरीज हमको बोल चुके हैं कि सर वहाँ खीरा नहीं मिलता है। तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहता हूँ, यानी समग्र स्वास्थ्य विशेषज्ञ। इसका अर्थ ये होता है कि मैं भोजन बदल के हर बीमारी को जड़ से ठीक करता हूँ। दूसरी बात, मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई भी बीमारी अकेले नहीं आया है, इसीलिए मनुष्य जाति ने भले बीमारियों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है, लेकिन प्राकृतिक लिहाज से अगर आप देखिएगा तो कोई भी बीमारी अकेले नहीं आता है। जब आप गलत भोजन कीजिएगा तो ऐसा नहीं होगा कि खाली आपका लीवर खराब होगा, आपके बाकी अंगों में भी जरूर इफेक्ट पड़ेगा। जब आप पूरा जांच कराइएगा तब आपको वो नज़ारा दिख पाएगा। तो जब चीज़ों को दूर से देखिएगा तो आपको एक विहंगम नज़ारा दिखेगा। तो धर्म चीज़ों को दूर से देखता है और विज्ञान चीज़ों को अंदर जाके देखता है। विज्ञान चीज़ों को तोड़ के देखता है, धर्म चीज़ों को जोड़ के देखता है। तो अगर आप दोनों को मिला दीजिएगा तब आपको एक अद्भुत ही नज़ारा मिलेगा, और वो संपूर्ण ज्ञान, उसी को हम होलिस्टिक हेल्थ फिलॉसफी कहते हैं, जो हम डेवलप किए हैं। क्योंकि मैं भोजन बदल के हर बीमारी को जड़ से ठीक करने में यकीन रखता हूँ। भारत विश्व गुरु ऐसे ही नहीं था मित्रों। यहाँ के गांव-गांव में आपको कुछ ऐसी बातें मिलेगी सुनने के लिए जो कि जिसके थ्रू आप पूरा मेडिकल साइंस समझ सकते हैं। 3 ही लाइन है मेडिकल साइंस, मैंने ये खोजा। पहला लाइन है, मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी चीनी आपको गड्ढे में गिरा देगा। कोई भी भोजन आप जो खा रहे हैं और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है, ये अगर आप खा रहे हैं, इवन प्रोटीन भी, तो वो आपको बीमार बना देगा। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाइएगा, अपने दैनिक कैलोरी के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाइएगा तो आपको वो बीमार बना देगा। तो मेहनत का फल मीठा होता। दूसरा लाइन है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। मेहनत कम करते, शारीरिक एक्टिविटी कम करते, बुद्धिजीवी का जीवन जीते। अब धरती पर 95% व्यक्ति जो हो गए हैं मित्रों, वो बुद्धिजीवी बन गए हैं। किसान को अब श्रमजीवी मत समझिएगा। कभी कभी ऐसा भूल हो जाता है लोगों से कि किसान को वो श्रमजीवी समझ लेते हैं। नहीं 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 नहीं, किसान अब श्रमजीवी नहीं रहा, ट्रैक्टर से खेत जुताने लगा, इसीलिए चीनी जहर हो गया। तो मेहनत का फल मीठा होता, बिना मेहनत के कोई भी चीनी गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। अगर शारीरिक एक्टिविटी कम से कम करते हैं तो दाल रोटी खा के रहिए, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। और तीसरा लाइन है, किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता है, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता। लेकिन अगेन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। तो मित्रों, अभी मैं यही बेल्छी थाना है और यही में इसी प्रखंड में मेरा गांव है। और अब ये जो रोड देख रहे हैं, ये सक्सेसरा तक गया हुआ है। तो यहीं पर इंदिरा गांधी आई थी जब कांड हुआ था, नरसंहार हुआ था, तो वहाँ पर हाथी पर चढ़ के आई। वो जो गांव है उधर ही है, वो आपका बेल्छी गांव है।
पर इंदिरा गांधी चल के आई थी। तो इसी प्रखंड में मेरा गांव है, बेलछी थाना है और बेलछी प्रखंड है, इसी प्रखंड में मेरा गांव है। तो मैं आपको गांव की सैर कराऊंगा और इसके बाद इसी यहीं पर आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, वहाँ भी लेके जाऊंगा और वहाँ पर आपको दिखलाऊंगा कि अभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कितने लोग पोस्टेड हैं और कितने लोग प्रैक्टिकली आ रहे हैं। तो देखते रहिए चैनल। मित्रों, आप ये देख रहे हैं, यही है PSC हमारे गांव का प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है ये बेलछी में है। और ये देखते हैं प्रैक्टिकली कितने लोग पोस्टेड हैं और कितने लोग हैं। तो यही देखिए हमारे गांव का ये अपना अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये हमारे अपने गांव का है। तो ये देखिए यहाँ पर कितने डॉक्टर पोस्टेड हैं सिस्टर जी? पोस्टेड कितना है तो अंदर से पता चलेगा, मतलब आपको डॉक्टर साहब हैं? हम इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के HOD हैं। आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए सर। हाँ, और एक्चुअली हम उसके लिए नहीं आए, कोई ऑफिशियल विजिट पर नहीं आए हैं, हमारा गांव है यहाँ पर। हाँ, तो ये हमारा अपना अस्पताल है ना। हाँ हाँ, अरे जरूर ना। कोई है डॉक्टर? तो ये देखिए मित्रों, ये हमारे गांव का ये है PSC है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना तरक्की किया है। पहले देखिए एकदम 4 लेन पर अवस्थित है ये, और अभी मैं आपको PSC में दिखाऊंगा। डॉक्टर साहब से बात करता हूँ, देखते हैं। मित्रों, अभी हम हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अखिलेश्वर भानु। तो यही इंचार्ज हैं यहाँ के PSC, हमारे अपने गांव का जो PSC है, बेलछी प्रखंड में पड़ता है हमारा गांव। तो अब वहीं पर आए हुए हैं। तो इनसे पता चला, बहुत अच्छी जानकारी मिली इनसे कि करीब 80 मरीज यहाँ पर लोग आता है रोज़ का रोज़। देखिए कितना अच्छा हो गया। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर इतना अच्छा होगा। आप देखिए एकदम एयर कूलर लगा हुआ है और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर, आप रह सकते हैं। तो लेकिन एक समय था कि जहाँ यहाँ पर जानवर रहा करता था। देखिए आज तरक्की का मिसाल आप देख सकते हैं आपके सामने, लाइव में आपको दिखा रहा हूँ। 80 मरीज, कल कितना मरीज आया था डॉक्टर साहब? कल संडे था, 10 तारीख का 28 मरीज, 50 ये 6 तारीख का 50। और डॉक्टर साहब ने कहा कि सबसे ज़्यादा मरीज चमड़े के हैं यहाँ पर। कितना % होगा सर? पर डे में कम से कम 20 मरीज, 50 मरीज अगर आता है उसमें 20 मरीज स्किन बीडी का है। तो चमड़ा को शरीर का आईना कहते हैं। चमड़ा का बीमारी अंदर की गड़बड़ी का बाहरी रूप होता है। तो निश्चित रूप से अब हम लोग ये देख लिए कि यहाँ पर स्किन का मरीज बहुत आता है और सर्दी बुखार का भी आ रहा है, सीजन बुखार का भी आ रहा है। तो ये चीज़ हमने आपको दिखाया। अब मैं आपको गाँव ले चलूँगा और गाँव में बताऊँगा कि आखिर बीमारी उत्पन्न क्यों हो रहा है। हरा सब्जी खाना छोड़ दिया, रात दिन उसको आलू चाहिए, मीठा फल चाहिए, दूध चाहिए, मैदा चाहिए, गांव तक पहुंच गया मैदा। और ये मैदा ये जान ले रहा है क्योंकि मैदा अशुद्ध चीनी, उसके बदले आपको मेहनत करना होगा। मेहनत कोई नहीं करता, हर घर नल का जल। तो ये सब मैं आपको आज ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। लेकिन बहरहाल ये PSC में डॉक्टर साहब से मिले, बहुत अच्छा लगा और देख के बहुत खुशी हुई कि हमारे गाँव का जो PSC है वो इतना सज गया है, संवर गया है। तो मानना पड़ेगा और इस सरकार को दाद देना होगा कि सही में रियली में काम हुआ है यहाँ पर। और 4 लेन से देखिए हम लोग आए और अभी तुरंत गांव जाएंगे, वहाँ से आपको हम दिखाएंगे। तो अब यहाँ से विदा लेते हैं। आपको मैंने दिखाया, देखिए कितने मरीज यहाँ पर इंतजार में हैं। अब बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर, बहुत ही डॉक्टर साहब मेहनती हैं, बहुत अच्छे काम करें। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हो मैम? डॉक्टर अर्चना मैम है। तो ये गायनी का केस कितना आता है मैम? मतलब मातृत्व दिवस में जैसे प्रधानमंत्री योजना के तहत लमसम 100+ चला जाता है। 100+ चला जाता है, बहुत अच्छा। यहाँ पर डिलीवरी वगैरह भी होता है, नंबर डिलीवरी। और वो सीजन के लिए फिर कहाँ भेजते हैं? बाहर भेजते हैं। तो डॉक्टर साहब भी थे यहाँ पर, थी इनका भी जो है कि क्योंकि महिला स्वास्थ्य जो नीतीश जी का जोर है कि भाई महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जाए, महिलाओं को शिक्षित किया जाए, उनको रोजगार दिया जाए। तो बिना स्वास्थ्य के रोजगार दे के भी क्या कीजिएगा? पहला सुख निरोगी काया। और यहीं से ग्राउंड लेवल पर आप देखिए कि लोग किस ढंग से काम कर रहे हैं। और लोग बोलता बिहार में काम नहीं होता, बिहार में बहुत अच्छा काम हुआ है, क्रांतिकारी काम हुआ है। और 11-12 करोड़ जनता को संभालना मजाक नहीं है। जर्मनी का आबादी 9 करोड़ है और ये 11 करोड़ 12 करोड़ जनता है। तो मानना पड़ेगा विकास हुआ है और उम्मीद करते हैं आगे और भी सुधरेगा कंडीशन।
बहरहाल हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये लोग हैं जो ग्राउंड लोगों पर काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तो इनको प्रणाम करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा और आपको आगे क्या कराऊंगा, देखते रहिए। चलते देखिए, आपको PSC में आपको वाटर कूलर मिलेगा, पंखा, सब बिजली सब रहता है और पूरा इंतजाम है। देखिए, सब वैक्सीनेशन, सारे दवाएँ वहाँ उपलब्ध हैं और सब यहाँ पर मुफ्त में दिया जा रहा है। सोचिए कितना अच्छा काम कर रहा है आपका PSC। तो और यहाँ पर रात में भी लोग यहाँ पर डॉक्टर मिल जाएंगे आपको। तो ये विकास दिखता है मित्रों, जहाँ पर लोग बोलता था कि कुत्ता बिलाय रहता है, ये में देखिए कितना अच्छा सजा सबरा ब्लॉक का ये अस्पताल है, जिसके आपको जवाब नहीं है। देखिए मेन 4 लेन हाईवे पर अवस्थित है ये। तो हमें सैल्यूट करना चाहिए इन स्वास्थ्य कर्मियों को, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था प्रोवाइड किया है। ये PSC से मैंने आपको ये दृश्य दिखाया और जो है कि तो इधर जब भी गांव जाइए तो एक एक चीज़ आप देख के समझिए, मैं आपको बताऊंगा कि इंसान आखिर बीमार क्यों पड़ता। देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, यही है कोरारी 4 किलोमीटर और ललीपुर 7 किलोमीटर। तो कोरारी पंचायत में ही मेरा गांव पड़ता है। अब देखिए यहीं से मुड़ गए हैं, तो रोड ऑलमोस्ट ठीक ही है, लेकिन ग्रामीण सड़क है तो जाहिर सी बात है। तो चारों तरफ रोड का जाल फैला हुआ है। देखिए वही ब्लॉक हॉस्पिटल था आगे। तो हम लोग इधर मुड़ चुके हैं अब, और यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग अब तुरंत पहुँच जाएंगे और फिर गांव के हालत से आपको रूबरू कराएंगे। तो देखिए इधर भी पानी, बाढ़ का पानी जमा है, पूरा टाल एरिया है और टाल एरिया में पूरे भारत को दलहन खिलाने का ताकत है। ये देखिए विदेशी पक्षी, प्रवासी पक्षी आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। साइबेरिया से चल के भी लोग आते हैं इधर। पहले तो एक कांवड़ झील ही हुआ करता था इधर, लेकिन आजकल जो है सीधे चलना होगा। तो ये ग्रामीण सड़क भी देखिए कितनी अच्छी तरीके से लोग बना दिया गया है। तो अब बहुत कुछ बदला है, लेकिन उसके हिसाब से अगर हमको सही में स्वास्थ्य की कदर करनी है लोगों की, तो जो है कि हमको ध्यान देना होगा और खान पान पर भी ध्यान देना होगा। वो सब हम लोग आपको आज दिखाएंगे। तो पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से मैं आपको रूबरू कराऊंगा, देखते रहिए चैनल। मित्रों, ये बीच में बाघा टीला गांव पड़ता है। देखिए अब कितना अच्छा रोड बन गया। सब्जी उब्जी, हरा सब्जी देखिए यहाँ मिल रहा है, लेकिन खीरा नहीं मिल रहा है मित्रों। तो खीरा आपको नहीं मिलेगा, ये चीज़ है। टमाटर कभी कभी मिल भी जाएगा, खीरा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर पुल बन गया है और देखिए अब ये गाँव जाएगा जोधन बिघा, इधर से जाएगा, जोधन बिघा निकलेगा सीधे ही, तो फिर वहाँ से फिर कोरारी निकलेगा। तो अब गांव तक रोड पहुंच चुका है। और अब देखिए इस ढंग से साइकिल तो फिर भी अच्छा चीज़ है, लेकिन अब हीरो होंडा से लोग चल रहे हैं तो उससे बीमारी बढ़ेगा। तो देखते रहिए चैनल। तो आपका करीब 1-1.5 किलोमीटर बचा है मित्रों। देखिए साउथ इंडिया जाइएगा तो आपको हर जगह नारियल मिलेगा और यहाँ पर तार का पेड़ मिलेगा। तो बहुत सुकून भरी छाँव इसका भी होता है और आराम से आप यहाँ बैठ के सोच विचार कर सकते हैं क्या खोया क्या पाया जग में। तो अटल जी की जो कविता थी उसका आप मनन कर सकते हैं। देखिए ये धान का खेत है और ये जो है आपका तार का पेड़। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, विकास हर समय गड़बड़ नहीं होता, लेकिन इंसान उसको गलत ढंग से ले लेता है। एक्चुअली दुनिया में गलत और सही कुछ नहीं होता, इंसान उसको गलत ढंग से ले लेता है, उसका नज़रिया गलत होता है। आप ये सोचिए कि विकास तो अच्छा है, लेकिन विकास का कुछ हिसाब से आपको बदलना होगा। देखिए ये परोर का लत्ती है, परोर का पेड़ जो कि आपको परोर देगा। गांव के लोग हैं तो बच्चे बैठे हुए हैं, भविष्य बैठा है यहाँ पर। और ये देखिए टिड्डा घूम रहा है। तो ये आपको विकास गलत नहीं है, लेकिन एक्चुअली होता क्या कि उसके हिसाब से हम बदलते नहीं। अपने परिवेश को जैसे हमने बदल दिया उसके हिसाब से हमको बदलना होगा, और वो अगर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ है, हरी भरी वादियाँ, परमात्मा शुद्ध अपने शुद्ध रूप में मौजूद है यहाँ पर। बिल्कुल नैसर्गिक सुंदरता का अवलोकन कर सकते हैं, बड़ा ही मनोहारी दृश्य। केवल पर्वत पहाड़ ही आनंद नहीं देगा आपको, ये गांव का जो सुनसान जो है कि सड़क है गांव की, और जो है कि ये देखिए यहाँ से इधर जाना है ना, और
ये भी आपको परमात्मा को सिद्ध रूप में दिखाएगा। ये देखिए, तो गांव-गांव तक अब आपको सड़क मिलेगा, हर गांव तक सड़क पहुंच गया। पहले ये सब की कल्पना संभव नहीं थी। तो ये देखिए, तो देखते रहिए चैनल। जो देख रहे हैं मित्रों, ये तार का बहुत बड़ा जो ग्रिड है और ये जो तार जा रहा है, ये बाहर एनटीपीसी से सप्लाई किया जा रहा है हर जगह। बाढ़ में भी एनटीपीसी का ये शुरू हुआ। नीतीश जी और अटल जी आए थे यहाँ उद्घाटन करने, तो बहुत बड़ा काम हुआ इधर। तो ये वही तार जो है आपको देख रहे हैं। और जो हमारा गांव है वो पटना ज़िला का अंतिम छोर है, जैसा हमने बताया कि ये बेसिकली ये सीमा बनाता है पटना ज़िला का। और अब देखिए मेरा गांव आने वाला है, कोरारी का बोर्ड दिख गया और कोरारी के बगल में ही पैगम्बरपुर गांव है। तो एक मिनट यहाँ रुकिएगा। तो यही है हमारा पैगम्बरपुर गांव। अब मैं यहाँ से आपको अंदर की यात्रा करूँगा। एक मिनट तो देखते रहिए चैनल। तो इसी से हम लोग बाएँ मुड़ेंगे तो अपना गाँव आ जाएगा। एक मिनट रुकिए। तो मित्रों, यही हमारा गाँव है। ये पैगम्बरपुर का बोर्ड लगा हुआ है और इधर कितनी अच्छी रोड देखिए बन चुका है और कितना शांत तालाब का पानी है। और ये सब ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेगा। तो देखिए पूरा हरियाली भरा हुआ पूरा धान का खेत है। और इधर कोरारी गांव पड़ता है, इसी में हमारा पोस्ट ऑफिस है। कोरारी पंचायत में गांव पड़ता है। और देखिए मोबाइल का टावर लगा हुआ है। और ये जो पैगम्बरपुर गांव है, यही जो है आपको ये रोड चला जाएगा और वहाँ तक गाड़ी जाएगा और फिर हम आपको गाँव की यात्रा कराएँगे। पहले जब बचपन में मैं आता था तो बहुत गड़बड़ रोड था। अब देखिए उधर से बस भी आ रहा है, आप देख सकते हो उधर से बस भी आ रहा है। तो लोग यहाँ से बस भी चलता है, तो अब हर जगह से हर जगह पहुँचना आसान हो गया। लेकिन बस उसके हिसाब से अपना जीवन शैली बदलने की आवश्यकता है। थोड़ा बहुत चेंज कर दीजिएगा, बीमारी आप ख़त्म कर दीजिएगा। तो मैं आपको सब ग्राउंड रिपोर्टिंग करूँगा, देखते रहिए चैनल। तो मैं अपने गाँव पहुँच चुका हूँ। देखिए यहाँ पर पानी का सप्लाई अब बन गया है, टंकी बन गया हर गाँव में, हर घर नल का जल आप देख सकते हैं। इसके चलते क्या नुकसान हो रहा है मैं आपको दिखाऊँगा। और देखिए गांव में जो हालत है, देखिए नहीं हटा नहीं है, कहीं पर गाड़ी लगाना हो। तो मैं आपको गांव की यात्रा कराता हूं, देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, ये जो आप देख रहे हैं यही है स्कूल हमारा, हम लोगों का स्कूल। यहाँ पर अब स्कूल खुल गया है, तो आप देखिए। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितने बच्चे हैं जो यहाँ पर आपको दिखेंगे। देखिए गाँव का दशा और दिशा बिल्कुल बदल चुका है अब, और बहुत विकास यहाँ तक भी पहुँचा है बहुत अर्थ में। हम लोग देखते हैं कितने बच्चे हैं यहाँ पर। और देखिए स्कूल से उसी रोड से मैं आया था मित्रों, और इधर गाड़ी लगाया तो सामने में ही स्कूल है। और देखते हैं हम लोग कितने बच्चे हैं यहाँ पर। तो देखते रहिए। तो ये सब बच्चे हैं। हाँ बेटा, तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो? ABCD तुम लोग को बताया गया है? ABCD आता है? ओहो, काका भी जानते हो? अरे वाह। और पहाड़ा कितने तक पता है? 30 तक पहाड़ा पता है? वाह, बहुत अच्छा। बेटा चिप्स चॉकलेट ये सब नहीं खाना, देखो इसको घाव हो गया है ना। और हरा सब्जी खाना बेटा, हरा सब्जी रोज खाना। दाल जरूर पीना, दाल, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग खाना, ठीक है। हरा सब्जी खाना और रोज टहलना बेटा। देखो ये चिप्स चॉकलेट आइसक्रीम खाया है, देखो है ना। चीनी गिराओगे तो चींटी लगेगा, ज़्यादा चीनी खाओगे बीमारी हो जाएगा, है ना। इसलिए चीनी, चावल, आलू, मीठा फल, दूध, मैदा कम खाना, दाल पीना, ठीक है बेटा। बहुत अच्छा, तुम भी पढ़ते हो ना इसको, कि तुमको 12वां का बताया गया है। बहुत अच्छा। हाँ तो मित्रों देखिए कितना अच्छा नौनिहाल जो है पढ़ रहे हैं। और 30 तक का पहाड़ा इन लोग को याद है। और यहाँ भी सर हैं देखिए। और बहुत अच्छा है, बच्चा सब 30 तक का पहाड़ा लोग याद है। और ABCD का बहुत अच्छा लगा कि हमारे अपने गांव में इतना अच्छा पढ़ाई हो रहा है और सब बच्चे जो अच्छे से पढ़ रहे हैं। लेकिन बेटा तुम लोग आलू नहीं खाना, हरा सब्जी खाना, हरा सब्जी जरूर खाना और दाल जरूर रोज़ पीना, तो बीमारी नहीं होगा, है ना। हरा सब्जी पर जो दाल रोज़ पीना,
रोज़ दाल पीना, हरा सब्जी खाना, पत्तेदार सब्जी खाना, है ना। हाँ, तो यही गांव है हमारा। अच्छा लगता है कि ये गांव में मेरा नाम डॉक्टर क्रांति हुआ। मैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में शेखपुरा में चमड़े विभाग का HOD संस्थापक विभाग अध्यक्ष हूँ। और अच्छा लगता है, गांव में आया था तो लगा गांव का वीडियो बनाऊँ, तो बहुत अच्छा लगा। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। राजेश कुमार सर हैं और ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर, गांव का दृश्य बहुत बदला है। और हाँ, लेकिन यही कि लोग मेहनत कम करने लगे हैं क्योंकि टहलने का जगह कम हो गया है और आलू को ऐसे केसेस में खा रहे हैं। हरा सब्जी पर जोर देना चाहिए, खीरा टमाटर पर जोर देना चाहिए और अंकुरित चना मूंग खाना चाहिए और दाल पीना चाहिए। दाल रोज़ पीना है, दाल रोज़ पीना है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल जरूरी है, दाल जरूर पीना, बीमारी नहीं होगा। हर बच्चे को रोज़ दाल पिलाना है, बीमारी नहीं होगा। हरा सब्जी खिलाना है और चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई से बचना है बेटा। ये सब अच्छा चीज़ नहीं है, सब मत खाना। और हरा सब्जी खाना तो बहुत नहीं, ये सब नहीं खाना बेटा। दाल पीना, हरा सब्जी खाना, है ना, अंकुरित चना के मूंग खाना। तो बहुत अच्छा लगा मित्रों, ये हमने स्कूल का दृश्य दिखाया। सर यहाँ पर हैं और सर बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि अब जो है। और सर अभी कितने दिन से स्कूल खुला है सर? सर 15 अगस्त से 15 अगस्त से चल रहा है। तो देखिए सब लोग बच्चे आ रहे हैं। तो इतना दिन क्या कर रहे थे बेटा? कुछ पढ़ाई कर रहे थे घर में? पढ़ाई करते थे? बहुत अच्छा। तुम लोग किस क्लास में हो? चौथा क्लास में हो, बहुत अच्छा। ठीक, किताब यहाँ पर मिल जाता है सर सबको? सरकार तो निःशुल्क सेवा दे रहा है, पोशाक दे रहा है, हाँ हाँ कुछ मिल रहा है, हाँ हाँ छात्र जो मिल रहा है, लेकिन बच्चा सबको खाता बना गया है, यहाँ सब सिलाया है नहीं, अच्छे ऑफिस। सिलाया नहीं। तो पहला वाला चल रहा था, वो तो बेच दिया क्या अच्छे अच्छे। पुराना काल में सब बेच दिया। नहीं तो ठीक है, यहाँ पर सरकार दे रहा है, सब किताब उताब सब मिलेगा, है ना। रोज और खाना भी मिलता है ना? नहीं, बंद है सर, मध्याह्न भोजन। अच्छा, मध्याह्न भोजन बंद है, तो उसके लिए कुछ पैसा मिल रहा है क्या? हाँ सब चावल आया है, चावल मिलेगा पैसा से। अच्छा, और खाना पर पैसा जा रहा है। हाँ। दाल के लिए नहीं आया है कुछ? दाल नहीं आया है। दाल बहुत जरूरी है बेटा, रोज दाल पीना। दाल पियोगे बीमारी नहीं होगा, हरा सब्जी खाओगे बीमारी नहीं होगा, ठीक है। आलू पर जोर मत देना, ठीक है, रोज टहलना, ठीक है बेटा। बहुत अच्छा, ठीक, थैंक यू सर। तो बहुत अच्छा लगा। और ये हमारे गांव के समझिए वार्ड सदस्य हैं, क्या शुभ नाम हुआ सर? राजेंद्र राम जी हैं हमारे गांव के वार्ड सदस्य। तो इन्होंने बहुत प्रेम से हमको ये सब दिखलाया, बहुत अच्छा लगा, अपनापन अच्छा लगता है। अपने गांव में आइएगा तो आपको ये सब देखने नौनिहाल हैं और ये सबका भविष्य उज्जवल हो। ये बच्चा हरा सब्जी कम खाता है, देखिए यहाँ पर भबदर हो गया है, पिटालिसिस अल्वा बोलते हैं इसको। हरा सब्जी खाना है बेटा, आलू मत खाना। हरा सब्जी, हरा सब्जी, आलू जमीन के नीचे उगने वाला मत खाना, हरा सब्जी खाना। और दाल रोज पीना बेटा, ठीक है, दाल रोज पीना, ठीक है बेटा। बाय बाय। मित्रों यहाँ से बहुत कुछ पता चला हमको, जैसे कि इस गांव में करीब हमारे गांव में हम लोग तो साल में 1-2 बार आते हैं, बट लेकिन क्या है कि 80% घर में यहाँ पर लोग रहते हैं। और हाँ, फ़ोटो तो यहाँ का ले लिए हैं, यहाँ का तो हो गया फ़ोटो। ये स्कूल था और यही जो है मुखिया जी जो है यही चलाते हैं वहाँ पर, वो जो है पानी हर घर नल का जल। तो अब हम लोग गांव का एक चक्कर काट देते हैं, आपको दिखाते हैं गांव किस प्रकार से चारों तरफ और इसमें क्या समस्या है। टोटल करीब मतलब कि कितना घर बोले? 200 घर बोले ना? नहीं, 150 घर है यहाँ पर और उसमें से समझिए 800-900 आबादी होगा। और आपको यहाँ पर गाड़ी मिल जाएगा, यही को गाड़ी मिल जाएगा। ये करीब 6 बजे देखिए बस जा रहा है, आपको दिखलाते हैं वही बस जो हम लोग को मिला था, देखिए बस जा रहा है। तो ये जो बस है कोरारी से भी, यहाँ से कोरारी गया, कोरारी से फिर बिहार जा रहा है। तो ये बस आपको सवेरे और 6 बजे फिर मिलेगा, फिर वही बस फिर आता है, बिहार जाता है, बिहार से फिर आता है और फिर 11 बजे फिर यहाँ से जाता है। तो हम लोग पहले आपको गांव का चक्कर कटवा देते हैं कि देखिए गांव कैसा है अभी। और चापानल यहाँ कितना होगा इस गांव में? 10 गो के आसपास चापानल है, लेकिन अभी ये चालू अवस्था में नहीं है। तो वहाँ पर देखिए मित्रों सब्जी इसमें मिलता है, लेकिन अभी तो बंद है। सब्जी दुकान यहाँ पर है, तो ये तो अभी बंद है। और वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब्जी दुकान है। और ये गांव का जो है, मैं यही देखिए टंकी है यहाँ पर। और ये
सवेरे में 2-1.5 घंटा 2 घंटा सप्लाई और शाम में 2-2.5 घंटा शाम में 12 बजे फिर 1 घंटा चलता है। तो ये देखिए यहाँ पर है और हम लोग ये गांव का चक्कर काट के आपको दिखलाते हैं और ये कैसे सीमा रेखा बनाता है पटना ज़िला का, और जो है कि वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है कि देखते रहिए चैनल। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर नल से पानी आ रहा है, तो हर घर नल का जल, तो ये चीज़ है, ये आप देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये नल का पानी है, तो ये चीज़ है। और यहाँ पर गाय का गोबर है। तो लोग ग्रामीण अर्थ पशुपालन बहुत महत्वपूर्ण कड़ी निभाता है। तो जलकुंभी है और ये हरा भरा खेत है, ये जो आप देख रहे हैं धान का खेत है। तो अभी क्या है कि ये गांव, और देखिए हर घर यहाँ पर जो देख रहे हैं, यही जो बिजली का तार गया हुआ है, बाहर इसी से गया हुआ है। तो हम लोग इसी का चक्कर काटेंगे और पूरा गांव का चौकी हम आपको बताएंगे कि हमारा गांव की सीमा है। ये पटना ज़िला का अंतिम छोर है। यहाँ के बाद पटना ज़िला खत्म हो जाता है और वो जो नदी आपको दिख रहा है, वो नदी के पास के उधर जो है नालंदा ज़िला शुरू हो जाता है। उधर जो गांव है उसको बोलते हैं बाघट, उधर लालू बिघा गाँव बोलते हैं। और ये देखिए किस ढंग से ये आप हवाई देख रहे हैं, ये लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है। और किस ढंग से यहाँ पर नॉर्मल पक्षी है, यहाँ का मैना है। और आपको बीच में प्रवासी पक्षी भी मिलेंगे जो कि साइबेरिया से आते हैं यहाँ पर। और देखिए प्रकृति कितनी जीवंतता में आपको यहाँ पर सामने दिखेगा और अच्छा लगेगा। यहाँ पर बैठने के लिए बनाया हुआ है, सामने यहाँ बैठ कर रिलैक्स हो सकते हैं। देखिए तो गांव भी अब आजकल विकास के चलते बहुत अच्छा हो गया, रहने लायक हो गया, आप रह सकते हैं। और देखिए वो जो आपको मैंने बताया था प्रवासी पक्षी, देखिए साइबेरियन क्रेन जो है आपको यहाँ पर उड़ते हुए मैं दिखा रहा हूँ। तो ये आपको बहुत कुछ मात्रा में यहाँ पर मिलेगा। और ये धान का खेत, ज़्यादातर लोग यहाँ धान, गेहूँ और मसूर उपजाते हैं। और ये देखिए हवाई यहाँ पर चलता है। तो यहाँ पर हमेशा आप देते हैं सर्विस क्या? जी सर, आते हैं, सवारी उतारते हैं सर। अच्छा, फिर हमेशा देते हैं। तो ये मतलब कि आपका फ़ोन नंबर सबको दिया हुआ रहता है, जिनको जाना रहता है कि आप हमेशा शेयर बेसिस पर जाते हैं? ये शेयर बेसिस पर जाते हैं क्या? गाड़ी घोड़ा हम लोग हवा में चलाते हैं। कितना लेते हैं किराया? हाँ जी यहाँ से कहाँ लेते हैं? हरनौत जाते हैं, सकसोरा जाते हैं, सकसोरा। बागाटीला। सकसोरा जाने का कितना लेते हैं? एजेंसी लेते हैं सर 30 रुपये लेते हैं। 30 रुपया में मित्रों आप सकसोरा पहुँच सकते हैं और सकसोरा से फिर आपका नेशनल हाईवे से मिल जाएगा, आराम से जो है कि आप यात्रा कर सकते हैं। तो ये हमेशा रहता है। कितने से कितने बजे तक सर्विस देते हैं? सर ये तो देखिए सुबह आते हैं, सुबह में कितने बजे? करीब 7 बजे निकलते हैं। 7 बजे जो है कि, और शाम में मेरा शाम 7 बजे तक, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक। हाँ, सुबह 2 बजे तक। बहुत अच्छा, 6 बजे तक सर्विस देते हैं। अब तो चूँकि पैदल कोई नहीं जाता, सब लोग हवाई से जाता है। तो देखिए लोग मछली मार रहे हैं वहाँ पर, देखिए कीच मारने का काम जारी है। तो गांव में आपको भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा आपको। देखिए लोग मछली मार रहे हैं, तो इसमें मांगुर मछली निकलेगा। और ये देखिए मैं आपको वही दृश्य दिखाता हूँ, देखिए। तो ये गांव जो है, तो गांव में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप रहिएगा। देखिए मन तैयार बह रहा है, तो ये अलग ही प्रकार का, अब जो हवा जो है फसलों से खेलियाँ खेल रही हैं, तो जो सरसराहट की आवाज़ आ रही है, ये आपको यहाँ रोक लेगा, आपको कहेगा कि यहीं रुक जाओ, कहीं मत जाओ। तो ये देखिए, और किस प्रकार से जलकुंभी और अलग अलग जो दलदली ज़मीन में होने वाले पौधे हैं सब आपको दिख रहे हैं। तो बहुत कुछ आपको सिखाएगा ये गांव एक नए परिवेश में। चूँकि इंसान कट गया है, इसलिए अब ये सब तो नॉर्मल चीज़ होना चाहिए था, लेकिन अब ये अजूबा चीज़ हो गया है। देखिए बकरी है, लगता है गर्भावस्था में है, और तो आराम से घास चढ़ेगी, आपको दूध देगी। तो हर चीज़ प्रकृति ने सब कुछ बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पर कांग्रेस ग्रास है, ये पार्थिनियम हिस्टोफोरस, इससे लोग कहते हैं कि इससे एलर्जी होता है, लेकिन एक्चुअली इसका दोष नहीं है। बेसिकली ये
बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड हो सकता है अगर आप उसको यूज कीजिएगा तो ये कीड़ा मकोड़ा भगाने में काम आएगा। देखिए वो जो आप देख रहे हैं जलकुंभी, तो यहाँ पर सिंघाड़ा भी उपजा सकते हैं। बहुत अच्छा इकोसिस्टम आपको नजर आएगा। तो देखिए किस प्रकार से हवा की सरसराहट यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो मैं आपको, और यही वो पुल है जो पटना ज़िला को नालंदा ज़िला से जोड़ता है। ये जो आप पुल देख रहे हैं यही वो पुल है जो पटना ज़िला को नालंदा ज़िला से जोड़ता है। उस साइड जो पुल के आप देख रहे हैं मित्रों, वो उधर नालंदा ज़िला शुरू हो जाता है और उधर जो शुरू होगा नालंदा ज़िला, और उधर जो गांव है उसको लालू बिघा कहते हैं, और इधर जो गांव है पैगंबरपुर हम लोग कहते हैं इसको। और ये देखिए लालू बिघा मेरी स्कूल है, और स्कूल में हम लोगों ने आपको अपने स्कूल में बच्चों को दिखाया। ये देखिए लालू बिघा वो उस साइड का गाँव है। तो यही पुल है और बीच में नदी है। हमारे गांव के किनारे किनारे नदी है। ये भी नदी भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। देखिए भैंस किस ढंग से वो नदी के पानी में बैठी हुई है। तो हम ये गांव के चारों तरफ आपको घुमा रहे हैं। ये देखिए वहीं से हम लोग आए थे और हर जगह अब रोड बन चुका है। आपको गांव में रहना बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बिजली यहाँ पर हमेशा मिलेगी आपको। करीब करीब 150 परिवार है, 800 सदस्य है और यहाँ रहते हैं लोग। और 20% लोग बाहर रहते हैं, शहरों में रहते हैं, लेकिन करीब करीब 80% घर में लोग रहते हैं। देखिए बकरी किस प्रकार से अपना भोजन कर रही है। तो सब कुछ सेल्फ समझिए कि अपने खुद से जन्मता है, खुद से एक दूसरे के भोजन के काम में आता है। तो आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको इधर से ये पूरा नदी के किनारे किनारे हम लोग चलेंगे। फिर हम लोगों का गांव का एक बहुत महत्वपूर्ण जगह आएगा जहाँ पर कि हम लोग शांति से कभी बैठा करते थे। एक मंदिर है वो मैं आपको दिखाऊंगा, नीम का पेड़ है। तो ये नदी के किनारे आपको असीम शांति और सुख की प्राप्ति होगी। तो गांव भी आपको अलग ही मज़ा देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी चापानल लोग रखते हैं। देखिए यहाँ पर ये कपड़ा का कटिंग का काम होता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं। तो ओल का पेड़ है और गांव आपको अलग प्रकार से मज़ा देगा। यहाँ पर ज़रूर आइए और प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता में खो जाइए। ये देखिए ये अपने से स्वतः खाद बनते हुए आप देखिए कैसे कैसे ये सड़ता है, फिर ये गोबर के साथ मिलके खाद बनता है आराम से। इससे आप दे सकते हैं। ये देखिए कुकुरमुत्ता निकलते हुए आपको शुद्ध यहाँ पर विज्ञान हर चीज़ में दिखेगा। प्रकृति, धर्म, विज्ञान जो समझना चाहते समझ सकते। यहाँ से सब कुछ सेल्फ प्रोग्राम्ड है यहाँ पर। ये देखिए और गांव की छोटी छोटी गलियाँ, और ये देखिए हवा की सरसराहट, पीपल का गाछ बहुत ही सुकून देगा आपको। ऐसा लगेगा यहीं रुक जाते हैं। लेकिन छोटा सा कपड़ा का भी दुकान है यहाँ पर, यहाँ से कपड़ा ले सकते हैं, साड़ी वगैरह सब मिलेगा यहाँ पर, गंजी जांघिया सब मिलेगा यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर भी चापानल है और तो और छोटी छोटी गलियाँ हैं गांव की। और ये देखिए इधर अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी बांस का ये पूरा झुंड है, बांस के गाछ का झुंड है। और यहाँ पर खिरानी हम लोग कहा करते थे इस लैंग्वेज में। आराम से खिरानी में बैठ के इंसान सो जाता है। एयर कंडीशन को भी फेल कर देगा। यहाँ का जो ताजगी है वो एयर कंडीशन को भी फेल करेगा। तो आप देखिए और छोटा छोटा बगीचा, ये गोईठा, ये जो आप देख रहे हैं, और ये यही ईंधन का मेन स्रोत है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नदी के किनारे किनारे हम लोग चल रहे हैं। और तो पिछले बार गांव का वीडियो नहीं बना पाए थे। तो ये देखिए इधर जो है, देखिए गांव का नदी है और उसका किनारा है इसी ढंग से। और यही मंदिर के बारे में मैं बोल रहा था। वो देखिए और यहाँ भी डिश वगैरह सब लगा हुआ है। लोग यहाँ से सब टीवी का आनंद लेते हैं। और सब कुछ गांव में अब सब कुछ आप फुल फ्लेज रह सकते हैं। ये देखिए पीपल का गाछ जो कि कितने इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए। और ये जो है सीरा घर बोला जाता था। ये देखिए देवी स्थान पैगंबरपुर, आप देख रहे हैं देवी स्थान पैगंबरपुर।
और वो नदी का पानी, और देखिए हर घर नल का जल। आप देख सकते हैं ये गांव को अब प्रैक्टिकली देखिए, हर घर नल का जल। इसको बंद कर देते हैं, बंद हो गया। और यहाँ पर आराम से आप सुकून से सो सकते हैं। और देखिए नदी का यहाँ पर राजहंस मिलेगा आपको। तो गांव को बीच में नदी है। तो सबसे खुशनसीबी की बात है कि हमारा जो गांव है वो नदी के किनारे है। और उधर जो आप देख रहे हैं वो नालंदा ज़िला है, जो बच्चा बैठा हुआ है। और इधर जो देख रहे हैं ये पटना ज़िला है। ये देखिए राजहंस किस प्रकार से प्रकृति की गोद में हथखेलियाँ खेलते हुए नदी पर। और ये 2 राजहंस है यहाँ पर तो मिलेगा। बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, नदी में मछली मार रहे हैं। बिल्कुल स्वच्छंद जीवन है और आरामदायक जीवन है। देखिए बच्चे हैं। तो ये सब जगहों पर प्रकृति अपने शुद्ध रूप में मौजूद मिलेगा आपको। हम लोग यहाँ पर छठ भी करते हैं, छठ का घाट भी इसको समझ सकते हैं। तो ये देखिए, और ये देखिए केला का पेड़ है। और ये हम लोग का अलंग हुआ करता था, बाद में जो है अभी तो इसका ईंट का स्वेलिंग हो चुका है। तो यहाँ पर तो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो है ये अलंग है। और यहाँ पर जो है देखिए ये चापानल। और इसी में हम लोग टॉयलेट करने इसी में जाया करते थे। ये टॉयलेट करने इसी में जाया करते थे। और ये आप देख रहे हैं तो इसी ढंग से है। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखते रहिए मित्रों। अभी मैं अपने गांव में आया हुआ हूँ और ये जो आप देख रहे हैं इसी पगडंडी से चल के मैं आया था। और बगल में नदी है, वैठवा नदी कहते हैं। तो यही नदी दोनों को क्रॉस करता है। और उधर है आपका लालू बिघा गाँव, जो कि नालंदा ज़िले में पड़ता है। इधर ये पटना ज़िला का आखिरी छोर है। ये हमारा गांव पैगम्बरपुर कुरारी पंचायत में पड़ता है, बेलची प्रखंड में पड़ता है, 12 अनुमंडल में पड़ता है। तो गांव में हमने आपको दिखाया कि ढंग से लोग रह रहे हैं। करीब 150 घर का गांव है। और ये देखिए ये अलंग है जिसको हम लोग में आते थे। इस पर टॉयलेट वगैरह साइड में लोग करता था, लोग खेतों में जाके टॉयलेट किया करता था। वो सब बंद हो गया है। और ये कास का फूल है। तो आप ये देखिए कास का फूल है, पटवन का काम आता है। इससे आप जो फाइबर निकाल सकते हैं। यह देखिए तो ये सब बहुत आपको मिलेगा। लोकल अलग अलग प्रकार का वेजिटेशंस मिलेगा यहाँ पर। और उधर छठ भी होता है उधर, है ना। तो अभी बरसात के बाद का ये समय है तो बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि पूरा जो है हरियाली से भरा पूरा है ये जगह। आप ये देख सकते हैं तो कितना अच्छा माहौल है। आप देखिए तो गांव में जब आइएगा आपको लगेगा कि गांव में ही रह जाएं, क्योंकि यहाँ जीवन बिल्कुल शांत है, शुद्ध रूप में मौजूद है। मनुष्य ने इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हेरफेर नहीं किया है। इसीलिए हेरफेर जो भी हुआ है वो मूल भावना को डिस्टर्ब नहीं किया है, मूल भावना को रहने दिया है। लोग आज भी जो जानते हैं तरीका, वो आज भी इस गाड़ी घोड़ा की दुनिया में भी शारीरिक श्रम करना नहीं भूलते हैं, तो वो स्वस्थ रहते हैं। तो ये बात ये है। देखिए ये पटवन अगर आप ऐसे ही ज़मीन में बिछा दीजिएगा तो आपको ये सड़ करके खाद भी बना देगा। हवा की सरसराहट ये देख सकते हैं। तो सामने जो आपको गांव दिख रहा है वो कुरारी गांव है। और ये जो सामने दिख रहा है वो कुरारी गांव है। और ये हम लोग का गांव है। तो गांव में हम लोग किनारे किनारे आए थे। अब क्या करेंगे, यहाँ से अलंग से वापस जा करके वो आपको वहाँ से फिर से वो दिखला देंगे। बस इतना ही छोटा गांव है। और इस गांव में करीब 2-3 दुकान है। एक सब्जी का दुकान है और 2-3 दुकान है। और बिजली हमेशा रहता है। तो यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वो उसके हिसाब से ही रहते हैं। और पटना से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हमको 100 किलोमीटर भी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2 घंटे में आप पटना पहुंच जाइएगा। तो बहुत आसान है अब गांव में रहना। और गांव में आपको अलग आनंद मिलेगा। आप चाहें तो अगर आप लेखक हैं, आप कवि हैं, तो आप गांव में बैठ कर के सब काम कविता कहानी लिख सकते, बिना कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। आराम से रहिए और कविता कहानी लिखिए तो अच्छा लगेगा। ये देखिए किस प्रकार से ये पक्षी है जो कि शांति से कलरव कर रहा है। और चिड़ियों की चहचहाहट, बहुत ही शुद्ध रूप में प्रकृति यहाँ मौजूद है। और इस ढंग से गांव की पगडंडियाँ, तो ये दूर तक चला जाएगा। तो अब मैं आपको गांव के अंदर की यात्रा कराऊंगा। देखिए वहाँ तक लोग गाड़ी से आ रहे हैं, वहाँ पर सड़क बना हुआ है लालू बिघा में।
तो मैं गांव के अब अंदर की यात्रा कराऊंगा आपको। देखिए गांव में भी लोग सोलर एनर्जी रख लिया है, सोलर ऊर्जा से लोग अपना सब कुछ कर रहा है काम। तो बहुत तरक्की हुआ है और नो डाउट तरक्की हुआ, और तरक्की अच्छी चीज़ के लिए है, बस उसको डायरेक्शन सही रखना है। तो फिर ऊर्जा, उसी ऊर्जा से आप विनाश भी कर सकते हैं, उसी ऊर्जा से आप विकास भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज कीजिएगा। तो वही बम यदि है तो आप पहाड़ तोड़ने के काम में भी आएगा, और वही बम किसी को मारने के भी काम आएगा। तो जो आपने तरक्की किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो इंसान ने शारीरिक एक्टिविटी कम कर दिया ये बहुत ख़राब बात है। और बैठ करके एक आदमी 10-12 रोटी खा जा रहा है, तो ये समझाने की ज़रूरत है कि रोटी बंद कर दो, 3 रोटी ज़्यादा मत खाओ, दाल पियो, हरा सब्जी खाओ, अंकुरी चना के मूँग खाओ, खीरा टमाटर खाओ, रोज़ टहलो। लेकिन यहाँ खीरा मिलना मुश्किल है, तो ये चीज़ है। तो मैं आपको और गांव के अंदर की यात्रा कराता हूँ, देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, ये कोइठवा नदी है जो दोनों गांव के बीच से गुजरती है, और ये सब महाने नदी से मिली हुई है। तो यहीं पर हम लोग को गांव में छठ वगैरह, और बहुत ही अच्छा लगेगा। घास का मैदान भी है यहाँ पर, और करोड़ वगैरह का लक्ष्मी है, चिपका हुआ है। आराम से यहाँ पर ध्यान मनन आप कर सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं, क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिहकते मग में। ये आप यहाँ समझ सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा जीवन क्या है, सब कुछ साक्षात दिखेगा। तो गांव में भी रहिए, गांव में ज़रूर आइए, और ऐसा व्यवस्था रखिए कि कभी गांव में रहें, 2-3 दिन के लिए गांव आ जाएं और यहाँ रहें। यहाँ के शुद्ध माहौल में बच्चों को लाइए, बच्चों को यहाँ खेलने दीजिए। बच्चा अलग प्रकार से डेवलप करेगा आपका, बिल्कुल ही, चूँकि शरीर 5 तत्वों से बना है, क्षितिजल पावक गगन समीरा। और यदि शुद्ध देखिए घास में अगर आप रहिएगा इस प्रकार से, तो आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। तो इन सब जगहों पर भी बच्चों को यात्रा जरूर कराइए, ये बहुत ज़रूरी है। और गांव में सब कुछ का व्यवस्था हो गया, बिजली पानी सब कुछ का व्यवस्था है, आप यहाँ पर अच्छे से रह सकते हैं। तो यही वो मेरा गांव है, और इधर नदी है, और ये गांव के चारों तरफ अब मैं गांव में आपको ले जाऊंगा। तो यही मैं चारों तरफ से आपको गांव का पहले चक्कर करा दूंगा, फिर अंदर ले जाऊंगा। देखिए अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं, आप दूर से अवलोकन कीजिए इनको, कितना अच्छा लगेगा। देख रहे एक नीलकंठ भी है बैठा हुआ, आपको दिख रहा होगा नीला रंग का पक्षी। तो ये सब कुछ यहाँ पर बहुतायत में और फ्री में उपलब्ध है। तो आप ये देखिए, सब कुछ बहुतायत में फ्री में उपलब्ध है। प्रकृति ने सब दिया है, सब छप्पर फाल के दिया है। देखिए वो नीलकंठ पक्षी भाग जा रहा है। तो बिजली का तार आया हुआ है, बिजली आपको यहाँ हमेशा मिलेगी। और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन देखिए, गांव में फिर कोई गाड़ी आ रहा है, तो ये आपको हमेशा शहर से जुड़ चुका है गांव। तो अब कोई गांव नहीं रहा इस प्रकार से। तो इसको आप चाहें तो इसको आप सही तरीके से अगर यूज कीजिएगा तो स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं कर सकते आप। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से लोग अपने परिवेश में ही अपना भोजन ढूंढ लेते हैं। ये पक्षी देखिए, वो टाइगर बर्ड इस प्रकार से दिखता है। आपको अलग अलग प्रकार का जैव विविधता यहाँ मिलेगा, बायोडाइवर्सिटी, जो इसी के माहौल में पलता है, बढ़ता है, जन्मता है, मरता है, सब यहीं पर कुछ करता है। तो इधर गांव जरूर आइए, और गांव के प्राकृतिक माहौल में अपने आप को परमात्मा अनुभव कीजिए। देखते रहिए चैनल। देखिए ये गांव का आपका ये है बिजली का को दिख रहा है ट्रांसफार्मर, और ये कनेक्शन गया हुआ है। तो हर घर में बिजली पहुंचा दिया गया है। और कैसे टॉयलेट खाद बनता है, और देखिए बच्चे मछली पकड़ते हैं। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पवन जी ने हमारे खेत में जो है क्या क्या चीज़ लगाया है, किस ढंग से हरी सब्जी। और इन्होंने कुछ नई बात बताई, जैसे कि चावल का जो पौधा है वो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है। तो चूँकि यहाँ पर पानी निचला इलाका है, पानी जमा रहता है, तो आप चावल के अलावा दूसरा लगाइएगा तो फसल ख़राब हो जाएगा ज़्यादा पानी में। यहाँ देखिए तो
ये सामने देखिए मित्रों ईख का खेती है। ये सामने ईख जो है गन्ना का खेती है और सब्जी, ये सब जो बता रहे हैं सब्जी कहाँ पर लगाएं, ये सब सब्जी भी दिखलाएंगे। तो और क्या हुआ है कि गांव में लोग मजदूर कम मिलने लगे हैं अब, तो खेती करना थोड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि मजदूर नहीं मिलते हैं। हाँ। परोड़ तो ये पीला वाला हो गया है ना, और भिंडी कौन सा हो गया, खड़ा खड़ा जो हो गया वो भिंडी है। हाँ हाँ वहाँ पे उसको करेला का पौधा चढ़ा हुआ है अच्छे। पानी से बचने के लिए। हाँ और इधर से जो जंगल है इसमें परोड़ चढ़ा हुआ है। सब में परोड़ चढ़ा हुआ है और उजला फूल वाला जो है वो भिंडी है और उधर करेला है पीछे। करेला और कुछ कुछ ईख भी लग रहा है एक आध रुपये। अमरूद के पेड़ है, नींबू का पेड़ है, ये सब लगा है। तो यही है मित्रों। तो यहाँ पर हरी सब्जी भी उग रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग धान लगाए हुए हैं क्योंकि उसका कारण है क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा लोअर इलाका है। तो जब ज़्यादा पानी रहेगा तो धान ही वो फसल है जो ज़्यादा पानी में सर्वाइव कर पाएगा। तो यहाँ पानी की कोई किल्लत नहीं है, ग्राउंड वाटर की कोई कमी नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की हाई कार्बोनेट यानी हाइड्रेटेड कार्बन यानी जिसमें पानी ज़्यादा हो वो वाला फसल भी लगाया जा सकता है। और दाल लगाना थोड़ा सा यहाँ मुश्किल है क्योंकि वो उसके लिए कम पानी चाहिए। दाल अभी इसके बाद होगा। इसके बाद जो फसल जब कटेगा, हाँ रबी जब खरीफ का फसल जब कटेगा तब जो है कि फिर जो है वो लगेगा रबी का फसल। तो यही है जो है कि ये हम लोग का खेत है, तो यहीं से आपको मैं दिखला रहा था। तो गांव अब रहने लायक जगह हो गया है, आप आराम से रह सकते हैं। यहाँ पर कुछ सारी सुविधाएं यहाँ मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रहिए, नेचुरल वातावरण है। तो और बच्चों को यहाँ पर लाइए और ला कर कार्यालय से 30 किलोमीटर दूर के रहने लायक अब गाँव हो गया है। हाँ क्योंकि शहर से सब गाँव के लिए रोड सड़क हो गई है, हाँ बिजली का व्यवस्था हो गया है, पानी का भी उत्तम व्यवस्था है, हाँ और गाड़ी समय समय पर मिल ही जाती है। नौकरी की गाड़ी को निकालना है। और कहीं थोड़ा सा 20 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन भी है। हाँ। सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन है? हरनौत है और इधर हाँ। बाढ़ है। बाढ़, हरनौत और बाढ़ 20 किलोमीटर। दोनों 20-20 किलोमीटर यहाँ से दूर है। और जब रोड अच्छा बना हो तो 20 किलोमीटर दूरी कोई खास दूरी यहाँ नहीं। से चारों ओर सड़क है। तो इधर जो रहा है गाँव को सीधे बीटा सरमेरा रोड से जोड़ जगह हम पिछले वीडियो में आपको दिखाया थे, रोड से हम लोग आए थे। और ये इधर जाइएगा तो इधर आपको सकसोरा वाला नेशनल हाईवे मिलेगा। तो ये है गांव का दृश्य और यहाँ पर जो है, और बच्चे भी अभी देखिए स्कूल भी गए थे। देखिए टीचर 3 टीचर हैं यहाँ पर, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, वो 30 तक का पढ़ा जान रहे थे। फिर उसके बाद ककर है ABCD सब उनको पता। तो अच्छा लगा, लोग यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं। और गांव में रहना, अब देखिए आप सोचिए बच्चा अगर आपका इस घास में खेलेगा उसको बीमारी नहीं होगी। ये बहुत ज़रूरी है प्रकृति से जुड़ के रहना। तो बच्चों को ज़रूर यहाँ लाइए गांव में, और गांव में ला करके उसको ये माहौल देने का प्रयास कीजिए। कुछ दिन संडे को आ जाइए, जो है छुट्टी के दिन आ जाइए घर में, एक दिन घर में बिताइए और चले जाइए, सुबह से शाम तक यहाँ रहिए। तो ज़रूर गांव का आनंद लीजिए देखते हुए चैनल। पवन जी बता रहे थे मित्रों कि हर अल्टरनेट डे 5-6 किलो सब्जी, हरा सब्जी इनको यहाँ से मिल जाता है। तो अब सोचिए कि कितना महंगा सब्जी क्यों खरीदिएगा, तो आप खुद ही उपजाइए, खुद ही खरीदिए। और देखिए ये एक गन्ना का पेड़ आपको दिख रहा है अच्छा जो है। तो इसमें कितना गन्ना उपजता है, कितना कट्ठे में लगाए? ये लगा हुआ था, देखिए 1 बीघा गन्ना लगाना है। 1 बीघा गन्ना लगाए। 1 बीघा में 1 बीघा गन्ना में अगर धान उपजाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको 15,000-16,000 रुपये मिल सकता है। अच्छा, गन्ना लगाते हैं तो 40,000 मिलता है। देखिए 1 बीघा में अगर आप गन्ना लगाइएगा तो आपको 40,000 रुपया इनकम होगा। और अगर 1 बीघा में आप चावल लगाइएगा तो केवल 15-16 हज़ार ही इनकम होगा। तो गन्ना आपको कैश क्रॉप है, तुरंत आपको फ़ायदा दे देगा। जायद फल की तरह उपयोग होता है। हाँ, जायद फल की तरह उपयोग होता है। और क्या क्या फसल लोग कुछ अलग प्रकार का यहाँ लगाते हैं, जैसे कुछ जो कन्वेंशनल फसल हो गया, हाँ, जैसे चावल गेहूँ, उसको छोड़ करके आजकल अब सबसे ज़्यादा लोग आम का बगीचा, आम का अमरूद बगीचा, ये सब लगाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें
अच्छा इनकम आ रहा है, हाँ। फल बढ़िया आ रहा है हाँ हाँ और उसका क्वालिटी बढ़िया है और अपने घर में मजदूरी कम करना लगता है। ये देखिए लोग जानवर का बेचारा के लिए घास काट रहे हैं। देखिए मित्रों कि लोग मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेहनत बिल्कुल ख़त्म हो गया गांव में। अब ये लोग को बीमारी नहीं होगा क्योंकि ये कैलोरी जला ले रहे हैं। तो अगर जो आदमी मेहनत करेगा उसको बीमारी नहीं होगा। गांव में भी रहिए, नदी का भी पानी पीजिएगा तो भी कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो ये हालत है अभी। तो मेहनत को प्रमोट करना चाहिए और लेकिन अच्छी बात है कि लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आप जो बता रहे थे कि नॉन कन्वेंशनल फसल में जैसे आम और अमरूद बताए, तो उसमें भी 1 बीघा में कितना उसमें इनकम हो जाएगा? 1 बीघा में अमरूद तो अगर लग जाएगा तो 1 बीघा का कम से कम 50,000। 1 बीघा का में 50,000 रुपया मिल जाए, कम से कम मिनिमम। किसी को लेबर को भी दे दीजिएगा तो 50,000, 50,000 तो वो 1 लाख का इनकम करेगा। कम से कम 1 लाख का इनकम करेगा। तो सोचिए मित्रों कितना मतलब फ़ायदेमंद है। खेती को अगर ढंग से किया जाए तो कितना फ़ायदेमंद है। लेकिन क्या उसमें जरूरी इसमें खाद वगैरह भी डालते हैं? नहीं, खाद डालना ही पड़ता है क्योंकि आजकल खेती रेगुलर हो रहा है जानवर पर, हाँ तो इसका पोषक तत्व की कमी हो रहा है क्योंकि अब तो ऊंचा ऊंचा बांध हो गया, तब हाँ हाँ इसका पानी, नदी का पानी तो खेत में जा नहीं रहा। जान ले रहा है। ऐसे इसमें बहुत कम खाद का उपयोग होता है। हाँ हाँ कट्ठा में 1 किलो बहुत था, हाँ हाँ। लेकिन आजकल अब इसका जो रेगुलर फार्मिंग होने लगा तो इसमें 4 किलो 3 किलो का आवश्यकता है। अच्छा, 1 कट्ठा में ही 3 से 4 किलो 4 किलो खाद देना पड़ता है। कौन सा खाद देते हैं? ये यूरिया देते हैं, हाँ हाँ DAP देते हैं, हाँ। MP NKP देते हैं, हाँ। यूरिया, DAP और NKP तीनों खाद क्योंकि पड़ता है। ये सब जो है जलोढ़ मिट्टी में आती है, हाँ हाँ तो जलोढ़ मिट्टी में आपको नाइट्रोजन की कमी होती है, हाँ हाँ इसीलिए नाइट्रोजन की आवश्यकता के लिए यूरिया देना पड़ता हाँ है। हाँ और ऐसे पोटास के लिए, फास्फोरस के लिए NPK देते हैं। हाँ हाँ। इससे पौधा अच्छा, लोग यहाँ पर अपने से खाद नहीं बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए नहीं, कोई यहाँ पौधा सड़ गया हाँ। उसको सड़ा करके गोबर से सड़ा के नहीं, यहाँ जैविक खाद नहीं तैयार है, तैयार नहीं होता है। जैविक खाद नहीं तैयार है। और ऐसे कुछ- अपने कुछ खेत में लोग- टॉयलेट करना लोग बंद कर दिए, उससे भी तो खाद बन सकता था। हाँ, उससे तो होता था जैविक खाद। तो वो तो अब तो टॉयलेट अब तो सब सेप्टिक टैंक में होने लगे। दूसरा बात है कि जैविक खाद के लिए गोबर का उपयोग होता है, गोबर का। तो जो लोग यहाँ जो किसान आदमी हैं, हर घर का में एक जानवर है, तो उसका गोबर है जो कि 1 साल में 1 किलो, दूसरा साल में दूसरे किलो ऐसे डालते हैं। और तो- कुछ लोग हैं जो हरदम आदमी हाँ हैं, हाँ। वो गोबर को उपला को उपयोग करते हैं, जलाते हैं। अच्छे उसको जो अब, लेकिन ये जो गोईठा लोग जो बनाते हैं तो वो काऊ डंग केक जो होता है तो वो अब लोअर कास्ट के लोग ही कर रहे हैं। हाँ, ब्रॉडकास्ट करते हैं क्योंकि हर घर में उजाला योजना के तहत गैस आ गया है। गैस आ गया तो अब उज्ज्वला योजना के चलते चूँकि गैस आ गया है इसीलिए जो है कि अब क्योंकि गोईठा भी घर बंद में भी स्त्रियाँ सब है जो धुआं से बचना चाहती हैं। बचना चाहती है। तो ये भी परिवर्तन गांव में आया है कि अब सब घर में गैस कनेक्शन है। हाँ, सबके घर तो में गैस क्या पहुंचाने वाला आता है यहाँ पर? पहुँचाने वाला आता है, वो हाँ। डिलीवरी चार्ज लेता है 40-50 रुपये दूरी के हिसाब से। अच्छे, और कितना में गैस सिलेंडर देता है? यहाँ गैस 859 रुपये का सिलेंडर है और प्लस 50 रुपये वो डिलीवरी चार्ज है। अच्छा, 1,000 रुपये। 1,000 रुपये के आसपास सबको लगता है। किसी को कुछ फ्री तो नहीं है? नहीं, किसी को कुछ फ्री नहीं है। तो लेकिन चूँकि जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे 1,000 रुपया भी गैस में, तो इसलिए वो लोग अपना उपला से ही, वो गोईठा से ही काम चलाते हैं। तो वो लोग अपना गाय के गोबर से गोईठा बनाते हैं, नहीं तो फिर तो खेतों में डाला जाता है गोबर ना। तो यही है। और जो कि धान का जो पुआल होता है उसको लोग क्या करते हैं? आपका पुआल वही गैया भैंस के लिए। गाय भैंस खाता है तो। और गाय भैंस के लिए ही पुआल है हाँ हाँ और दूसरा कुछ के लिए हाँ, इसको जलावन के रूप में भी उपयोग नहीं करते। हाँ। इधर तो पराली कोई नहीं जलाता है। कोई नहीं जला। यहाँ ये चीज़ें हम लोग आपको दिखाए थे वीडियो में, आपने देखा था कि किस ढंग से रोहतास साइड में लोग पराली जला रहे थे। हमने आपको जलते हुए खेतों को भी दिखाया था, लेकिन इस एरिया में कम से कम पराली जलाने का ये सब चीज़ नहीं है। यहाँ कोई नहीं सब जलाता है। जानवर ही खा लेते हैं यहाँ सब जानवर। और कुछ को पिंडा और बाड़ी बांध के यहाँ से लोग बेच देते हैं 200,000 रुपया इनकम हो जाता प्रति 1,000 रुपया 1,000 रुपया। है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जो है जैसे कोई फसल उग जा रहा है इसमें कौन कौन सा चीज़, कीट पतंगा, ये सब का कैसा समस्या इधर है इस हाँ, एरिया में? कीट पतंग है। कुछ दिन पहले यहाँ आ गया था दूसरे देश से वो जो कीट पतंग का कीड़ा आया था। कीड़ा था, उससे कुछ नुकसान हुआ था। ऐसे तो अभी बहुत पौधा हेल्दी है, उस तरह का कोई बीमारी नहीं है।
अच्छा, पहले आया था ना। हाँ, ऐसे भी बीमारी नहीं होता है, क्योंकि जैसे बोले गंगा का मैदानी इलाका है, ज़्यादा कीटनाशक और खाद में उपयोग होने से इसमें उतना कीट पतंग नहीं। हम तो जो अपना सब्जी जाते हैं उसमें कभी दवाई नहीं छिड़कते। तो एक बहुत बड़ी मार्के की बात इन्होंने बताया कि इन्होंने जो सब्जी लगाया है उसमें कभी भी किसी भी कीटनाशक का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। जबकि आजकल किसी से भी बात कीजिएगा आपको बोलेगा अरे नहीं लगाओगे तो डरा देगा आपको, और डरा करके अपना प्रोडक्ट बेचेगा। तो ये भी चीज़ बड़ा लफड़ा वाला चीज़ है। ये क्या किस चीज़ का चीज़ है ये देखिए मित्रों, मैं आपको दिखाता हूँ ये किस चीज़ का फल है। ऐसे इसको बोलते हैं घुरमी। घुरमी। हाँ, खाने से ये जो खट्टा मीठा लगता है। ये क्या खाने का चीज़ है ये? हाँ, खाया जाता है, मतलब खा सकते हैं। ऐसे सब्जी भी बनता है इसका? क्या हाँ, सब्जी भी बनता है, ऐसे ही पका हुआ रहेगा नहीं तो इसमें मीठा लगता है, ऐसे थोड़ा सा तीखा लगेगा। अच्छा, लेकिन खाने में अच्छा लगता है, ककड़ी जैसा है। हाँ, बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पका हुआ है। क्या बोलते हैं इसको? ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं घुरमी। घुरमी। देखिए पवन जी का भी जो है कि इनका दाएं साइड में एक्स्ट्रा उंगली है और हमारा भी एक्स्ट्रा उंगली है। तो चलिए अच्छा लगा। तो ये घुरमी है ना? हाँ, घुरमी। तो ये नींबू जैसा लेकिन लग रहा है ये। हाँ, लग रहा नहीं मीठा, लेकिन अभी आपको तीखा लगेगा क्योंकि पूरा पका नहीं है, ऐसे मीठा लगता है। ठीक है, होगा सर, खट्टा जैसा लग रहा है। हाँ हाँ, पूरा पक जाने पर अच्छा लगेगा मीठा। तो गांव में रहिएगा, आपको अलग अलग प्रकार का जैव विविधता दर्शन होगा। और देखिए अभी ये खा रहे हैं हम, घुरमी है ये, और पहली बार मैं खा रहा हूँ। देखिए इसमें इतना बिच्चा है तो पूरा प्रोटीन से भरा हुआ है ये, तो अच्छा लग रहा है इसका स्वाद। इसका स्वाद कैसा लग रहा है तो आप हल्का सा खरबूजा जैसा लग रहा है और थोड़ा सा ककड़ी जैसा लग रहा है। ककड़ी खरबूजा को मिला दीजिए तब जैसा स्वाद आएगा, ऐसा लग रहा है। अच्छा, ये तो कांग्रेस ग्रास है। ये देखिए परवल फटा हुआ और झींगा। ये देखिए झींगा अपने नेचुरल परिवेश में लटकते हुए आप देख रहे हैं। तो इसको लगाना पड़ा है कि आपने लग गया? नहीं, लगाना पड़ा है, अब पेड़ पर चढ़ा दिया गया है क्योंकि इसको जब ऊंचा रहेगा तो तोड़ने में दिक्कत होता है, लेकिन पानी नीचे रहेगा तो पानी से खराब हो जाएगा, इसीलिए ऊंचा इसको चढ़ाया। और ये किस चीज़ का पेड़ है? ये है शीशम का पेड़। तो गुलर का पेड़ है और ये शीशम का पेड़ है, उसी में ये झींगा को चढ़ा दिया गया है। झींगा बहुत अच्छा सब्जी है, आपको फाइबर बहुत है, इसमें प्रोटीन है। देखिए यहाँ झींगा फरा हुआ, ये देखिए नेचुरल परिवेश में झींगा के साथ जो है कि आप देख रहे हैं। तो गांव में आइएगा तो आपको सब कुछ ये सब ऐसा शिक्षा मिलेगा जो कि आपको कभी किताबों में नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकली जीवन को देखिएगा। तो ये अभी देखिए प्रकृति ने इसको बीच में क्यों डाला है, ये इंसेक्टिसाइड का काम करता है। कोई भी इंसेक्टिसाइड को इंसेक्ट को अगल बगल जाना नहीं देगा। ये जिसको हम लोग बोलते हैं कांग्रेस ग्रास और पार्थेनियम स्ट्रोकोरस। ये देखिए कांग्रेस ग्रास है, ये इन सब चीज़ों को इससे बचाएगा। इसको चिड़चिड़ी बोलते हैं। चिड़चिड़ी? चिड़चिड़ी, इससे दांतमन करने पर हाँ। कभी दांत में कीड़ा नहीं होगा, ओहो, गारंटी है। और ये बोल रहे हैं अगर दांत किया जाए दतमन, तो आप देखिए जितना भी ये सब दवा है, सारा चीज़ दवा है। आपको बस खाली उपयोग जानना है बस, और अपना उपयोग करना। देखिए अभी हम लोगों ने खाया, कौन सा फल था वो? घुरमी फल खाया, और चिड़चिड़ी का पौधा आपको दिखाया हमने, इसके बारे में फायदा भी बताया। इसका फायदा भी मैंने बताया। और वो तो कास का फूल है ना, कास का फूल है। ये तो अपना घर छाड़ने में काम आता है ना, घर छाड़ने में कुछ। इसका भी एक इंडिकेशन है, हाँ प्राकृतिक रूप से। यदि पास पौधा फूल जाता है, हाँ तो पता चलता है
तो अभी मैं गांव आया हुआ हूँ और देखिए हमारे गांव में ये जो है कि ये शीशम का पेड़ है ना, शीशम के पेड़ में सहजीवी है ये, और गिलोय जो आपको दिख रहा है ये गिलोय है। गाँव के भाषा में इसे गुरेची बोलते हैं, गुरेची भी कहते हैं। तो ये देखिए इसको हम लोग काढ़ा पी सकते हैं इसका, तो गिलोय जो लटका हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं। तो गांव आइएगा तो आपको बहुत कुछ इस प्रकार का चीज़ मिलेगा। और एक और पौधा के बारे में पवन जी बता रहे हैं कि क्या नाम है उसका, कटकरेजी। कटकरेजी, जो कि दूर कटकरेजी बोलते हैं। कटकरेजी बोलते हैं, और दूर में मिलता है। तो वो तो वहाँ पर से अगर उसको आप उसका आगे वाला ये इसको टूसा अगर खा लीजिएगा इसको सूप बना के, तो फिर उसका आपका बुखार उतार देगा। तो प्रकृति ने सब कुछ दवाओं के रूप में दिया हुआ है, लेकिन इंसान अहंकारी होता है, अपने आप को बदलना नहीं चाहता, और वो चाहता है कि दवा को ही सहारा परमानेंट बना ले। तो ये गलत हो जाता है, फिर दवा से भी नुकसान होने लगता है उसको। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं कास का फूल, ये जो कास का फूल आप देख रहे हैं, ये कास का फूल इस बात का निशानी होता है कि आप बरसात समाप्ति पर है। ये जो आप देखिए यहाँ पर जो कास का फूल भी आपको दिखेगा, और इस बात का निशानी ये बताएगा कि अब बरसात खत्म होने वाला है। तो कास का फूल जब खिला हुआ देखिए तो उसका अर्थ यही होगा कि बरसात ख़त्म होने वाला है। तो ये देखिए यही कास का फूल आप देख रहे हैं। तो हमने आपको अभी जो गया से बोधगया में गया था, तो उस रास्ते में भी बहुत सारा आपको फाल्गु नदी के किनारे भी दिखलाया था, और यहाँ भी दिखला दे रहा हूँ। तो ये कास का फूल है मित्रों। अब ये मतलब हुआ कि शायद ऋतु अब आ रहा है। तो प्रकृति में सब कुछ जो है अपने आप चल रहा है निरंतर। परमात्मा जागृत है, इंसान खाली आंखें बंद किए हुए हैं, अदरवाइज। हाँ ये पौधा जानवर के लिए बहुत उपयोगी है। अच्छा, ये पौधा जानवर के लिए उपयोगी है। जो जानवर गाभिन नहीं हो रहा रह रहा उसको ये चीज़ दिया जाता है। क्या है ये? इसके पेड़ के बारे में तो इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन मतलब गांव में लोग देते हैं। अच्छा, जो जानवर गाभिन होने में दिक्कत है उसको 21 दिन 25 दिन लगातार खिलाया जाए तो फिर उसका गाभिन ठहर जाता है। गाय का गर्भावस्था कराने के लिए, गर्भ धारण कराने के लिए बहुत अच्छा पौधा आवश्यक है। इधर बहुत सारा चीज़ मिलेगा, और आप पूरा वनस्पति शास्त्र ही इधर समझने के लिए आपको समय लग जाएगा। तो गांव में आइएगा, एक एक करके आप गूगल लेंस के द्वारा हर चीज़ के बारे में जान सकते कि कहाँ पर कौन चीज़ किस लिए है। तो जानकारी के साथ जब निकलिएगा तो आपको एक एक चीज़ आपको लगेगा स्वर्ग में पहुँच गए। तो इसी जीवन को देखने के लिए लोग रिसोर्ट में जाते हैं, और यहाँ आपको शुद्ध रूप में मौजूद है। तो गांव अब स्वर्ग हो चुका है। वो ज़माना प्रकृति अपना साइकिल चलाता है। एक समय था जब गांव बहुत अच्छा था, फिर गांव ख़राब हो गया। अब वो दिन आने वाला है जब गांव फिर से स्वर्ग हो जाएगा, क्योंकि लोग आके अब शहर में का सारा सुविधाएँ यहाँ मिलने लगा, और जब साथ में नेचुरल चीज़ भी मिलेगा तो लोग शहर में क्यों रहेगा। तो ये सब चीज़ है जो आपको समझने की आवश्यकता है। तो गाँव ज़रूर आइए, और आकर के कुछ दिन यहाँ ज़रूर बिताइए। संडे को एक दिन सबको छुट्टी रहता है, एक दिन आप गाँव में रहिए। सुबह में आइए, सवेरे रात में चले जाइए। ज़्यादा दूरी रहा नहीं, अब तो कभी भी 2 घंटे में आप निकल जाइएगा। तो ये अच्छा है कि अभी भी ये सब नज़ारा आपको मिल रहा है। नहीं तो इंसान इतना लोभी है कि इन सब चीज़ों को भी इंडस्ट्री का रूप दे दिया तो सोचिए क्या होगा। धरती जो है बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए इसको बचाने की आवश्यकता है। और सही बात है कि अगर डिस्ट्रक्टिव शक्ति है तो कंस्ट्रक्टिव शक्ति भी जिंदा है धरती पर, और उसको बचाने में लगा हुआ है। तो देखते रहिए चैनल। मित्रों, आप जो सामने देख रहे हैं ये सिंघाड़ा का छोटा सा पानी जमा हुआ जगह था, उसमें सिंघाड़ा लगा दिया गया है, सिंघाड़ा का पौधा। अब देखिए कि कितना बता रहे हैं, इतने ही दूर में कितना निकलेगा। इसमें जो है कम से कम 3 से 4 क्विंटल 3 से 4 क्विंटल निकल जाएगा सिंघाड़ा इसमें। और कितना महीना लगता है इसको होने में? अभी पूरा बरसात का टाइम लगेगा। हाँ, और बरसात खत्म होगा तो शरद का ऋतु आएगा, जिस फलना स्टार्ट होगा। अच्छा, पूरा जब बरसात में इसका मतलब जो है पूरा बरसात में लगा के छोड़ दीजिए, हाँ, विकसित कर लेगा। बरसात में विकसित करेगा, और जब जाड़ा के टाइम में फसल फल देने लगेगा। तो मतलब कि 5 से 6 महीना लगेगा, और करीब 5-6 क्विंटल हो जाएगा इतने दूर में, है ना। और जो है कि देखा लगते ज़्यादा ऊँचा उभर गया। हाँ, उसको और जगह चाहिए था। तो इसमें मतलब कि कितना इनकम मिलेगा? इनकम तो यहाँ आइडिया नहीं दिखेगा, 20 रुपये किलो दिखेगा। हाँ, तो इनकम तो इसमें ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन चूँकि पानी जमा था तो पानी जमा में आप इस प्रकार का चीज़ कर सकते। बाद में जो उसका बच जाएगा लत्ती, उससे भी तो खाद बन सकता है।
नहीं वो फिर पानी में गलता है। पानी में ही गल जाएगा, वहीं पर उसी में हो जाएगा। तो यही है। तो ये देखिए सिंघाड़ा का आपको दिखलाए, छोटा छोटा पानी जमा था और उसमें सिंघाड़ा का चीज़ लगाया जा रहा था। जो फूल है ना, ये किस चीज़ का फूल है? देखिए ये क्या नाम है इसका, चला गया। अच्छा, तो इसका क्या खासियत इसका खासियत है ना, इसको डायरेक्ट अपने सुन सकते हैं। है? इसमें हल्का सा मेहनत किया हुआ है। अच्छा। तो इसको क्या है कि इसको ऐसे लपेट लीजिए, कपड़ा में रख के ऐसे सूंघिए। जिसको पेट खराब हो गया, सूल पड़ रहा है, दर्द हो रहा है, इसको 1 से 2 दिन में ठीक कर देंगे। हल्का सूल है, ज़्यादा सूल पड़ेगा तो नहीं, हल्का अगर पेचिस है तो ठीक है। हल्का फुल्का पेचिस इसको सूंघने से चला जाता है। तो ये क्या है ये हम आपको बताएंगे, गूगल लेंस से पता करते हैं क्या नाम है इसका। लेकिन बहरहाल ये जो आप देख रहे हैं सिंघाड़ा बज रहा है इसमें, और 6 से 7 महीना लगता है और जाड़े में फिर ये फसल देने लगेगा। तो ये देख रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आपको क्या क्या चीज़ का पेड़ नज़र आ रहा है यहाँ पर? सब ईख नज़र आ रहा है और धान नज़र आ रहा है। उनकी जो चीज़ ज़्यादा पानी में हो सकता है, और या बीच में कुछ तार नज़र आ रहा है ना। तो यही पूरे का पूरे सब जगह वही लगा हुआ है। और देखिए टिड्डा मंदिर आ रहा है। ये क्या है? तितली है। ये तितली बटरफ्लाई, टिड्डा नहीं आया है मीठा। तो टिड्डा एक बार आया था ना, विदेशी आया था वो, ऐसे टिड्डा नहीं आया। और ये सब पक्षी हमेशा रहता है कि इधर आया हुआ है। नहीं, बारिश का मौसम होता है, लेकिन खराब मौसम हो जाता तो आ जाता है। ऐसे नहीं इधर दिखता है। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों आप देख रहे हैं भुआ फरा हुआ है। ये देखिए किस प्रकार से लटका हुआ, इसी से भुआ पाक बनता है। और बहुत ही नेचुरल परिवेश में आप देखिए इस ढंग से लोग लगा देते हैं। किसी खाद का कोई ज़रूरत नहीं है, बिना खाद के फरता। और ये इसी सीजन में फरता है ना। और कितना मतलब एक बार लत्ती लगा दिया, क्या वो भुआ निकलेगा? एक पेड़ में कम से कम 40-50 40-50 भुआ वैसा निकलेगा। इसका कुछ लोग सब्जी भी बनाता है ना, इससे सब्जी भी बनाता है। तो देख रहे हैं पाक के लिए भुआ पाक भी मिठाई बनेगा इससे। ये तो गोईठा देख ही रहे हैं, काऊ डंग केक। और इधर ये उड़हुल का फूल है ना, उड़हुल का फूल है। गांव का वो पीपल है और वो मंदिर है। ये देखिए। और बेल, ये बेल का पेड़ है। ये देखिए बेल फड़ा हुआ। तो ये आपको बवासीर के लिए उपयोगी नहीं है, और जिसको ज़्यादा गर्मी लग रहा है उसके लिए शरबत 1 नंबर का फायदा पेट में जिसको गर्मी है। बहुत अच्छा चीज़ है ये। और जो है कि गांव को हम लोग उधर से आए थे, उधर नदी है, अब इधर से जा रहे हैं। इधर से जा कर के चौहद्दी काट करके आपको दिखाएंगे। तो और इधर कुछ लोग इस प्रकार से लगाए रखते हैं ना, जो भी है अपना। ये देखिए लोग झींगा लगाए हुए हैं। गांव में भी लोग हरा सब्जी उपजा रहे हैं। देखिए कितना ज़्यादा झींगा, एकदम बिल्कुल स्वास्थ्यवर्धक है। किसी खाद का जरूरत नहीं है, सब खाइएगा तो मूड प्रसन्न हो जाएगा एकदम। तो यही चीज़ है, सब चीज़ शुद्ध मिलेगा यहाँ पर। और दलान इसको कहते हैं। हम आराम से दलान में रहा करते थे। छोटा फल रहा है। छोटा साइज का भुआ देखिए फल रहा है। तो ये सब लोग बीज लगा देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं। पौधा लगाता है, पौधा लगाते हैं। एक पौधा इतना हो गया, एक पौधा इतना हो गया और 50-60 दे देगा। कितना महीना लगता है इसको? 6 महीने। ये देखिए भुआ सब जगह फरा हुआ है। आप देख सकते हैं आराम से घर में खिरानी, जहाँ एक्स्ट्रा आपके पास स्पेस है, नहीं तो सीधे छप्पर पर चढ़ा दीजिए, छप्पर पर हो जाएगा, कोई जगह नहीं लेगा। पपीता भी आप देख सकते हैं फरते हुए। इधर गाय के लिए खाना इसमें दिया जाता है। देखिए गांव की छोटी छोटी गलियाँ, बड़ा ही अच्छा सूंधी खुशबू है। ये गोईठा सूख रहा है और ये गांव के लिए ईंधन का काम करेगा। देखिए वो देखिए महताबी है, जो छठ का प्रसाद है। ये बहुत अच्छा लगेगा आपको, संतरा जैसा लगता है, बड़ा साइज का महताबी। तो आपको बहुत जैव विविधता यहाँ मिलेगा, बायोडाइवर्सिटी। ये देखिए हवा, सरसराहट की आवाज़, पत्तों की सरसराहट। अभी हम लोगों ने अमर बेल को देखा,
इस प्रकार से वो बबूल के गाछ में लिपटा हुआ था और उससे अपना सारा पोषक तत्व खींच रहा था। तो फल लगा हुआ कहाँ पर? हाँ, हाँ। तो इसका सभी लोग यहाँ खाते हैं। ये देखिए गुलर का ये पौधा है और इसका सब्जी लोग खाते हैं। बहुत प्रोटीन से भरा होता है ये, प्रोटीन बहुत होता है इसमें, बहुत अच्छा है। शहरों में लिमिटेड लोग एक ही दो प्रकार का चीज़ को भोजन करते हैं, ये थोड़ा सा आदत गलत है। और देखिए सब खाद बनते हुए, सब पत्ता खाद बन रहा है। इधर भी धान का ही खेत है। इसी से खेती होता है, पावर टिलर से बोलते हैं। हाँ, पावर टिलर, ये पावर टिलर है मित्रों, और इसी से खेती करते हैं। इससे क्या क्या काम होता है? खेत जोताता है, खेत जोतने के लिए है। इसको चलाते हैं हाँ, और ये फार है, ये नीचे अच्छे मिट्टी को खोदता है, चलते जाता है, मिट्टी को खोदते जाता है। इसके घर को पकड़ के चलाते हैं। तो ये इसको पावर टिलर कहते हैं। तो कितना लीटर डीजल ये खाता है? 1 बीघा में 5 लीटर। 1 बीघा में 5 लीटर डीजल ये खाएगा। और इसका दाम कितना पड़ता है? 1 लाख अंडर, करीब 2 लाख का गाड़ी है ये पावर टिलर, जो कि 500 लीटर में 1 बीघा ना जोत देगा। तो यही गांव का खैरानी है मित्रों। इसमें अब गाय भी रहता है, बैल भी रहा, पशु भी रहा, भी अपना आराम से सोए। कितना अच्छा सुकून का जीवन बिताइए यहाँ पर। नीम का पेड़ है, शुद्ध हवा, एयर प्यूरीफायर है ये, देख रहे हैं कितना अच्छा लगेगा गांव में। और ये नीम है, बेल है, बबूर है, शीशम है, नीम, बेल, बबूर और शीशम का पेड़ है। कंदा का ये देखिए कंदा का पौधा है। सब्जी के रूप में ज़मीन के नीचे इसका कंधा का पौधा भी उपज होता है, ऊपर पत्ता और डांठल से भी सब्जी बनता है। इसका भी सब्जी खाते हैं, उसका भी। नीचे बैठता है कंदा। हाँ, उसका भी सब्जी खाते हैं। पूरा हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है ये। तो ये आप देखिए इधर से लत्तर निकला हुआ है। उधर भी कुछ है क्या? नहीं, यही झींगा का पेड़ नहीं चढ़ा देते हैं। झींगा के पेड़ पर चढ़ा दीजिए। तो यहाँ हरी सब्जी में झींगा उपजता है। और आप जो भिंडी है, इसमें कुछ करना नहीं है। और अभी देखिए कि आपका वो भुआ उपज रहा है। कद्दू भी है, कद्दू नहीं लगा हुआ है? कद्दू नहीं लगा। कद्दू बरसात में खत्म हो जाएगा तब फलेगा, बरसात खत्म होगा तब फलेगा। क्योंकि ज़्यादा कद्दू पानी बर्दाश्त नहीं करता। हाँ, देखते हैं भी झींगा ये देखिए यहाँ भी झींगा फल है। सब जगह यहाँ पर देखिए झींगा का खेती है। और कोई खेती नहीं, कुछ कहीं लगा दीजिए। न खाद देना है, ना लगा दिए इसका पेड़। हाँ, न खाद देना है, ना इंसेक्टिसाइड देना है। क्रीपर है, ये अपने आराम से चढ़ करके अपना सब काम करता है। तो ये गांव का हम लोग चारों तरफ से चक्कर काट रहे हैं। हम देखिए भीतर जा रहे हैं। तब गांव में भी आप रहिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। बिल्कुल ही नए तरीके से जीवन पाइएगा। आपका बच्चा जब मिट्टी में चलेगा बीमारियों से बच जाएगा। और इधर गांव का ये आउटर है। और यहीं से गांव जो हम आपको दिखाए थे, हमारा गाड़ी इधर ही लगा हुआ है। तो आपको एक मंदिर के पास गाड़ी है। तो एक चक्कर हम लोग काट लिए गांव का। तो ये देख रहे हैं पूरा खैरानी वगैरह सब कुछ है। गांव में आपको पूरा दिखाया कि कौन कौन सा फल है, कौन कौन सा पेड़ है, वो सब हम लोगों ने आपको दिखाया। अच्छा, पपीता किस सीजन में फरता है? अभी फला हुआ, अभी फल रहा देखिए। अभी भी फरा हुआ है ना? देखिए हम देखिए। हाँ, अभी भी देखिए फरा हुआ है पपीता। हम लोग बचपन में पपीता खाया करते थे। यहाँ पर अमरूद का एक लाल पेड़ हुआ करता था, अमरूद का। ये अमरूद पे आइए, देखिए बगान में देखिए। अमरूद का बगान भी है। तो और ये सब में कुछ करने का जरूरत नहीं है, खाली लगा दीजिए, बस लगा दीजिए, सब कुछ होता रहेगा। हाँ, हुआ देखिए लोग छत पर लगा दिए हैं। ये जो है ये गांव की गलियां। देखिए अमरूद है, अमरूद का सीजन खत्म है। फला हुआ है, तोड़ दीजिए। नहीं तोड़ना नहीं है, नहीं ठीक। देखिए अमरूद का पेड़। हाँ हाँ, वो तो फल दिख रहा है। हम लोग के यहाँ भी था, लाल रंग का अमरूद था।
तो डॉक्टरी में लाल रंग का अमरूद था इसमें, तो इसमें था ये हम लोग के यहाँ ना बहुत कुछ लगे। हाँ, तो ये देखिए मित्रों हम लोग का बगीचा है ये, इसमें केला फरा हुआ है और उधर देखिए केला फरा हुआ है। पूरा छोटा सा बगीचा हम लोग मेंटेन किए हैं, ये देखिए। तो ये आम का पेड़ है, ये नारियल है। कटहल कौन है? ये वाला ना। अब ये सब जगहों पर अगर बच्चा खेलेगा तो सब चीज़ से इम्यून हो जाएगा, बीमारी होगा ही नहीं। तो गांव में ज़रूर आना चाहिए और यहाँ रहना चाहिए। देखते रहिए चैनल। तो मित्रों हम लोग गांव में आए हुए हैं और ये गांव का चारों तरफ आपको हम लोग दिखला रहे हैं। तो अभी आपको दिखाए अपना बगान, जहाँ पर कि बहुत सारा पेड़ लगाए हुए थे। और तो गांव आइएगा तो आपको यही स्कूल है मित्रों, अभी हम लोग पढ़ा करते थे। छोटा सा धतल्ले मास्टर साहब रहा करते थे, इसमें पढ़ाते थे। तो यार आइएगा गांव में, आपको बचपन की यादों से ही दो चार होइएगा। और इधर देखिए बच्चे खेल रहे हैं और छोटा सा दुकान है। तब आपको चाय यहाँ पिलाते हैं गांव में, अच्छा लगेगा। मित्रों मैं अपनी छत पर देखिए केल का पेड़ है और यहीं पर मैं अब चाय बनाऊंगा, चाय बना के पीऊँगा। तो गांव में अलग ही परिवेश आपको मिलेगा, सुकून शांति का अनुभव कीजिएगा। सब कुछ है गांव में, अब वो वाला बात नहीं रहा। तो यहाँ जरूर आइए, देखते रहिए चैनल। मित्रों अभी गांव में पेड़ की छांव पे नीचे बैठा हूँ अपने छत पर, और देखिए चाय का मज़ा ले रहा हूँ। अच्छा लगेगा आपको। देखिए कौवा की कहकहाहट है, हवा की सरसराहट है। नहीं बहुत अच्छा है। ये देखिए बेल का पौधा है, बेल फरा हुआ है। और गांव में भी अब इलेक्ट्रिसिटी सोलर सिस्टम से होता है। बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर, बहुत सुकून के पल हैं ये सब के पल गांव में। चाय की चुस्की के साथ तो गांव जरूर आइए मित्रों, अच्छा लगेगा। गांव में अपने छत के पास हूँ, छत पर हूँ और चाय की चुस्की ले रहा हूँ। हमने पूरे गांव का भ्रमण किया और बहुत कुछ देखा समझा। यहाँ पर ये लो लाइंग इलाका है, यहाँ पर पानी हमेशा रहता है खेत में, इसीलिए आपको धान का फसल यहाँ लोग लगाते हैं। और खेती, हाँ खेती में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि लोग फसल उपजाएं और उसको सही तरीके से उसका दाम मिले, तो तभी जो है गांव का कल्याण हो सकता है। और लोग केवल चावल खा रहे हैं, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत कम है और खीरा टमाटर यहाँ नहीं मिलता है। ये सब बात है। हरी सब्जी में तो अब झींगा देते हर जगह हलाते हुए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भी परोर का सब्जी भी मिल रहा है हर जगह, हर छत पर परोर। तो इधर ये सब भी फलता है हरी सब्जी भी। तो देखते रहिए चैनल,